नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रत्नेश एकेडमी पर। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि 3 महीने में आर ओ 2023 का सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इन 3 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से संबंधित किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं पेपर में। सिलेबस पे चर्चा करेंगे और 3 महीने की स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप क्या पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आपको जैसा कि अनुमान होगा ही कि अनुमान है कि फरवरी 2024 में फरवरी के प्रारंभ में ही आर ओ का प्री का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास 3 मंथ हैं, 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर 2021, इस पर चर्चा करते हैं कि सेक्शन वाइज कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि आपको किस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो प्राचीन इतिहास से 2, मध्यकालीन से 4 और आधुनिक इतिहास से 14, यानी टोटल अगर हिस्ट्री की बात करें तो 20 प्रश्न आए हैं और सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, आधुनिक इतिहास का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भूगोल, भारत का भूगोल 10 प्रश्न हैं और विश्व के भूगोल से 8 प्रश्न, यानी कि टोटल भूगोल से आपको प्रश्न देखने को मिले थे वो थे 18। ठीक है, पर्यावरण जो कि एक भूगोल का ही पार्ट है, इससे 7 प्रश्न आए थे। जनसंख्या और नगरीकरण 5 प्रश्न, संविधान से 6 प्रश्न, हालांकि संविधान से कम थे, लेकिन यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें संविधान के अच्छे खासे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 भी हो जाते हैं, 15 से 20 भी हो जाते हैं, ये रहता है संविधान का। अर्थव्यवस्था 8 प्रश्न, विज्ञान की अगर बात करें 15 प्रश्न, इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है। कंप्यूटर 2 प्रश्न, करंट अफेयर 26 प्रश्न, सबसे अच्छा वेटेज रहता है इसका करंट अफेयर का, 25 से 30 के बीच में पूछे जाते हैं। इस आर ओ के एग्ज़ाम में रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं और लगभग 12 प्रश्न, यानी कि आप ले सकते हैं 10 से 12 प्रश्न आते हैं। और यूपी स्पेशल, ये रीजनिंग का एक फेवरेट टॉपिक है और आर ओ का सॉरी, तो इससे आपको लगभग 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो वेटेज रहा है। अगर आप गौर करें इस पर तो लगभग देखो कुछ टॉपिक अगर आप देखें, जैसे कि हिस्ट्री को अगर आप देखें तो 20 प्रश्न हो गए, ज्योग्राफी को देखें 18 प्रश्न हो गए, है ना। और यूपी स्पेशल को देखें तो 20 प्रश्न, करंट को देखें तो 26 प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा अगर आप विज्ञान को अगर देखें, इनकी साइंस, तो 12 प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट 7 प्रश्न। ठीक है, इनका अगर आप टोटल करें कि ये इन टॉपिक्स यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, साइंस और इन्वायरमेंट, अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो करंट अफेयर तो ठीक है, इन टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो इनका जो टोटल कैलकुलेशन होता है वो 103 होता है। ठीक है, इसके बाद सॉरी, इसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग में भी आप देखा था कि रीजनिंग में भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 12 क्वेश्चन आए थे। तो अगर अब आप देखें टोटल तो 115 क्वेश्चन, तो आप सोच सकते हैं कि इतने ही टॉपिक से आप 115 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़नी ही है, लेकिन इसके करंट अफेयर को पढ़नी है। इसके अलावा देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, साइंस, इन्वायरमेंट, ये 1 2 3 4 5 ही सब्जेक्ट हुए हैं और प्लस एक छठा करंट अफेयर। इन 6 टॉपिक से और साथ में रीजनिंग, इनसे आप 115 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए जैसे कि इकोनॉमी जो होती है ये करंट ही आती है ज़्यादातर। ठीक है, संविधान के 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप देखा जाए तो लगभग 140 में से आप 120 से 121 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं आराम से।
इन इन सिलेबस पे अगर इन जो सब्जेक्ट पे अगर आपने ज़्यादा फोकस कर लिया तो आराम से आप 120 से 121 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपके 120 से 121 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आप इसमें आपके 100 सही हो गए और 21 गलत हो गए, तो 21 गलत होने का मतलब 1/3 नंबर कटेगा, यानी कि आपके -7 क्वेश्चन या -7 नंबर चले जाएंगे। तो आपके बचे कितने, 93 मार्क्स। तो 140 में से 93 नंबर लाना बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं ये, ठीक है। 93 इसमें आ गए। अब बचा हिंदी, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इसमें अगर आप 50 प्लस ले आते हैं, यानी 51, 52 या 50 भी ले आते हैं, तो आप बताइए कि 93 और 50 अगर आप 50 जोड़ेंगे तो कितने नंबर आएंगे, 143 मार्क्स। आपका आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी आपको रखनी है कि 120 से 121 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 21 ही क्वेश्चन गलत हों, ठीक है। तो और आपको सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर में 140 में 90 प्लस रखने हैं और हिंदी में 50 प्लस, ये तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 140 प्लस यानी 140 प्लस जा पाएंगे। और पिछली बार 2016 का कट ऑफ अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक प्री का 2016 का ही कट ऑफ पता चला है, तो वो जो कट ऑफ रहा है वो 129 गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी, खुद आपको सब्जेक्ट 6 से 7 सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से आपके अच्छे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका ज्योग्राफी अच्छा है, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 20 में से 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी के सही करने हैं, ठीक है। इसी तरह आपका अगर हिस्ट्री अच्छा है, साइंस अच्छा है, तो आपको इन 5 से 6 टॉपिक कवर करने, साथ में करंट अफेयर को लेके चलना है। करंट अफेयर में आप बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते, ठीक है। और यूपी स्पेशल को अच्छे खासे प्रश्न आते हैं यूपी स्पेशल के, ठीक। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात कर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस क्या है। तो अमूमन आपको सभी को पता है सिलेबस क्या है, काफ़ी दिन हो गए हैं नोटिफिकेशन आए हुए, सिलेबस सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक तरीके से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि क्या है। जैसे कि आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। प्री के मार्क्स 200 नंबर का है, ठीक है, और ये इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। फाइनल मेरिट 400 नंबर पे बनती है, जो फाइनल सिलेक्शन है वो 400 नंबर पे होगा। मेंस के सिलेबस के हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, प्री पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्री क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म इसमें पड़ेगा, कहो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्ज़ामों में अब जो ये ट्रेंड हो गया है कि 6 से 7 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। पेपर कितने देने आते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन 7 से 8 लाख फॉर्म पड़ता है। अब वैकेंसी आपको पता ही है 411 है। तो इस वैकेंसी के अनुसार अगर देखा जाए, तो इस वैकेंसी के अनुसार देखा जाए तो 13 गुना बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। इसका अगर आप 13 गुना करेंगे तो लगभग 5300 के आसपास आएगा। तो यानी 5300 बच्चों को सिर्फ मेंस देने को मौका मिलेगा, आप ये सोच लीजिए। तो आप सोच लीजिए कि 7 से 8 लाख में से आपको सिर्फ 53,000 में आना है, तो कंपटीशन टफ है, ठीक है। तो प्री 200 नंबर का है, जिसमें आपका जीएस पोर्शन 140 का है, 60 हिंदी का है। हिंदी में भी 60 जो क्वेश्चन आएंगे वो इन 6 टॉपिक से आएंगे, जिसमें पहला है विलोम, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों का एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण और पर्यायवाची, ठीक है। बाकी 140 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, कंप्यूटर और करंट अफेयर, साथ ही आप रीजनिंग, ठीक है। और इसमें मैंने यूपी स्पेशल, हाँ यूपी स्पेशल, इसको तो छोड़ना ही नहीं है यूपी स्पेशल को, ठीक है। तो इनसे ये आपका टोटल पेपर आएगा प्री का, ठीक। उसके बाद मेंस होगा, तो मेंस के सिलेबस की डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि वो 400 नंबर का है, ठीक है, और उसी से कट ऑफ बनेगा, ठीक है। इसकी तो हमने बात कर ली, क्योंकि प्री में अगर पिछली कट ऑफ को ही ज़्यादा लोग एनालिसिस करते हैं, तो पिछली कट ऑफ 129 नंबर था जनरल। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 200 में से कि आपको कितने नंबर लाने हैं, यानी कि 130 से अधिक नंबर आपको लाने ही होंगे। किस तरीके से लाने हैं वो भी मैंने आपको बताया कि 140 जीएस का पेपर है और 60 हिंदी का। तो आप कोशिश कीजिए 90 प्लस इधर लाने की, और कोशिश कीजिए 50 प्लस इधर लाने की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट कि 3 मंथ में कैसे कंप्लीट करें सिलेबस को। तो आपको कैसे रूटीन आपको रखना है, तो सबसे मेन बात तो है आपको टाइम देना पड़ेगा।
बिना टाइम दिए आप नहीं कर सकते। आपको 8 से 10 घंटे देंगे, आप नहीं देंगे तो दूसरा देगा टाइम। जब दूसरा टाइम अपना देगा 8 से 10 घंटे, 10 से 11 घंटे पड़ेगा, तो सिलेक्शन उसका होगा आराम से, है ना। तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ेगा आपको, या 6-7 घंटे 8 घंटे जैसा आपके पास है टाइम, वैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये हम बात करते हैं कि डेली आप करें क्या। तो जहाँ तक है, डेली आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो जल्दी बोरियत हो जाती है, तो आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, जो भी आपको जो अच्छे लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पॉलिटी ले लिया, या ज्योग्राफी ले लिया, या साइंस ले लिया, जो भी आप ऑब्लिक है, जो भी है वो आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। यूपी स्पेशल हो गया, वो लेके चल सकते हैं, क्योंकि उसका भी वेटेज अच्छा खासा है। तो 2 सब्जेक्ट, मेरा मानना है कि बुक आप ले सकते हैं परीक्षावाणी की, जो कि ये इसमें फैक्ट ज़्यादा दिए होते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन आर ओ में आते हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट, साथ में पी वाई क्यू के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। और डेली आपको कम से कम 2 घंटे पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं। या फिर आप ये ले सकते हैं, 2 घंटे ना देखें तो आप ये देख लीजिए, कम से कम आपको 300 क्वेश्चन पी वाई क्यू के सॉल्व करने हैं। और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो 2 सब्जेक्ट आप ये लेके चलेंगे। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट लिए, एक पॉलिटी का एक ज्योग्राफी का, 2-2 घंटे इनको दिया आपने सब्जेक्ट को, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ा, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ा। तो अब क्या है, पी वाई क्यू आप सॉल्व कीजिए, लगभग 1-1 घंटे दोनों ही सब्जेक्ट हो गए। तो 1 घंटे प्लस 1 घंटे, लगभग आपको 300 क्वेश्चन पी वाई क्यू के सॉल्व करने हैं। हो सकता है 300 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 3 घंटे लग जाएँ, 3 घंटे ले लीजिए पी वाई क्यू। और करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है, एक मैगज़ीन 1.5 से 2 घंटे, और इसके आप नोट्स बना लीजिए। इस तरीके से अगर आप देखें तो 2-2 4 घंटे तो ये बुक पढ़ने में हो जाएगा। घटना चक्र से पी वाई क्यू लगाने में आप मान लीजिए 3 घंटे आपको लग गए, तो 4 + 3 7, और 1.5 घंटे आपने ये मैगज़ीन पढ़ी करंट अफेयर की। 4 5 7 और 1 8, 8 या 8.5 या 9 घंटे का ये रूटीन हो गया। अब इसको आपको कैसे फॉलो करना है वो आप अपना डिसाइड करेंगे, ठीक है। कि आप कोई मान लो लेट नाइट पढ़ता है, कोई जल्दी सुबह उठ के पढ़ता है, ठीक है। लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, क्योंकि इसी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और पी वाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 300 क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप डेली 300 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पी वाई क्यू, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब, पी वाई क्यू हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं घटना चक्र से 300। तो 1 महीने में आप 9,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 3 महीने में 27,000 क्वेश्चन मायने रखते हैं अपने आप में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा। ये डेली का जो रूटीन मैंने बताया ना, यही आपको मंथली रूटीन करना पड़ेगा। नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में अगर आप 2-2 सब्जेक्ट कवर करेंगे ना, तो आपके 6 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और मैंने आपको पीछे बताया था 5 सब्जेक्ट से ही आप लगभग 115 क्वेश्चन अटेंड कर रहे थे। तो आप सोच लीजिए 6 सब्जेक्ट आपको कवर हो जाएंगे आराम से। 2 सब्जेक्ट आप नवंबर में कवर कीजिए, ख़त्म कर दीजिए, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी को लेकर 2 आप इसमें कर दीजिए, पॉलिटी साइंस को लेकर, है ना, 2 आप इसमें कर दीजिए जो बचे हुए हैं। यूपी स्पेशल है या जो भी है, इन्वायरमेंट छोटा टॉपिक होता है, जल्दी कवर हो जाएगा, है ना। और साथ में आप पी वाई क्यू सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में करंट अफेयर आप सॉल्व कर ही रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करें, चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करें, ठीक, कैसे भी करें, आपको जो है टेस्ट सीरीज़ करनी है। और लगभग हर सप्ताह में एक करनी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपके कम क्वेश्चन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव करके कम 80 के आसपास बन रहे हो, 75 बन रहे हो, 70 बन रहे हो 140 में से। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है और उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। या मार्केट में भी आपको जो है बुक मिल जाएगी कोई भी टेस्ट सीरीज़ की, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी हैं, जैसे यूथ कंपटीशन की आपको मिल जाएगी, या दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आर ओ की, तो काफ़ी मिल जाएगी। या फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, कैसे भी करना है आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी। बिना टेस्ट सीरीज़ के आपको नहीं पता चलेगा कि आप गलतियाँ क्या करते हैं। साथ में पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं, डेली कम से कम 300 पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं, और 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। 2-2 घंटे दोनों सब्जेक्ट को देने हैं। और बुक एक ही लें। मैं परीक्षावाणी यहाँ पे बता रहा हूँ
कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी और बुक को फॉलो करें, लेकिन ज़्यादा बुक के चक्करों में ना रहें। आप पढ़ नहीं पाएंगे 3 महीने में, समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है, और पढ़ना आपको सब कुछ है, छूटना कुछ नहीं चाहिए। करंट अफेयर भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पेपर अपना और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इसके, ठीक है। और ये 2021 का मैंने आपको बताया था एनालिसिस, आप अपने अनुसार भी एनालिसिस करके देखिए कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए हैं 2021 में, 2017 में, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।